नेटवर्थ, ये बेसिकली वो डिफरेंस है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे एसेट्स, और जो तुम्हें चुकाना है, तुम्हारे लिएबिलिटीज। ऐसे समझो, इमेजिन करो कि तुम अपना सब कुछ बेच देते हो और उस पैसे से अपने सारे डेब्ट्स चुका देते हो। जो कुछ बचता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तुम्हारी नेटवर्थ है। अपनी नेटवर्थ जानना किसी से कंपेयर करने या शो ऑफ करने के लिए नहीं है। यह है अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने और सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस इम्पोर्टेंट नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए क्या मतलब रखता है। अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ये एक सिंपल इक्वेशन पर डिपेंड करता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स नेटवर्थ। एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारे पास हैं और जिनकी वैल्यू है, जैसे कि तुम्हारा घर, कार, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटीज वो डेट्स या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो तुम्हें चुकाने हैं, जैसे कि तुम्हारा मॉर्गेज, कार लोन और क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस। यहाँ एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास $250,000 का घर है, $50,000 की सेविंग्स है और $20,000 की कार है। आपके टोटल एसेट्स $320,000 हैं। अब मान लीजिए आपके पास $150,000 का मॉर्गेज बैलेंस है, $10,000 का कार लोन है और $5,000 की क्रेडिट कार्ड डेट है। आपकी टोटल लायबिलिटीज $165,000 हैं। अपनी नेटवर्थ इक्वेशन का यूज करके यूमेन मिलता है $320,000 assets minus $165,000 liabilities equals $155,000 net worth. IS's example main, आपकी net worth positive $155,000 high. पॉजिटिव नेटवर्थ होना एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन है। इसका मतलब है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के सही रास्ते पर हैं। पॉजिटिव नेटवर्थ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलता है, जैसे कि कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिलना या कंफर्टेबली रिटायर होना। ये लाइफ में अचानक आने वाली मुश्किलों, जैसे कि जॉब छूट जाना या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। एसेंशियली पॉजिटिव नेटवर्थ का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। दूसरी तरफ नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब है कि आपके ऊपर आपकी कमाई से ज्यादा डेब्ट है। ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन यह एक वेकअप कॉल है अपने फाइनेंसेस को क्लोजली देखने का। नेगेटिव नेटवर्थ आपके ऑप्शंस को लिमिट कर सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन याद रखिए, नेगेटिव नेटवर्थ कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। एक सॉलिड प्लान बनाकर आप पॉजिटिव नेटवर्थ और एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ काम कर सकते हैं। चाहे आप नेगेटिव नेटवर्थ से स्टार्ट कर रहे हो या पॉजिटिव नेटवर्थ को और बढ़ाना चाहते हो, प्रिंसिपल सेम रहते हैं। यह सब कुछ आपके एसेट्स को बढ़ाकर और लिएबिलिटीज को घटाकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के बारे में है। यहाँ कुछ की स्टेप्स दिए गए हैं आपको शुरू करने के लिए। क्रिएट अ बजट, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप खर्चे में कटौती कर सकते हैं। एस्टैब्लिश एन इमरजेंसी फंड, अपनी 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे एक ऐसे अकाउंट में सर्व करने का एम रखें जहां से आप यूज जल्दी निकल सकें। स्टार्ट सेविंग रेगुलरली, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सर्व करने की आदत डालें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये सिंपल स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल वेलबींग पर बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं और आपको पॉजिटिव नेटवर्थ के पाथ पर ले जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ बनाने के लिए अपनी एसेट्स को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सेविंग्स होना बहुत अच्छा है। आप ये भी चाहेंगे कि आपका पैसा टाइम के साथ बढ़े। यहीं पर इन्वेस्टिंग काम आती है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स की बेसिक सीख कर शुरुआत करें। एक डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट को टाइम करने या जल्दी रिटर्न्स चेस करने में ना लगें। वाइजली इन्वेस्ट करके आप अपने एसेट्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं और अपने आप को हेल्थी नेटवर्थ की तरफ ले जा सकते हैं। जब आप अपने एसेट्स को बढ़ाने पर काम कर रहे होते हैं, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने डेब्ट्स को मैनेज करना। हाई इंटरेस्ट डेब्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेब्ट आपकी इनकम को खत्म कर सकता है और पॉजिटिव नेटवर्थ की तरफ आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है।
एक डेब्ट रिपेमेंट प्लान बनाइए और उसे स्टिक करें। डेट स्नोबॉल मेथड यूज करने के बारे में सोचें, जहां आप मोमेंटम गेन करने के लिए पहले अपने स्मॉलेस्ट डेट्स को चुकाने पर फोकस करते हैं, या डेट एवलांच मेथड, जहां आप इंटरेस्ट चार्जेस पर पैसे बचाने के लिए हाई इंटरेस्ट डेट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। डेट मैनेज करने के लिए यहाँ कुछ एडिशनल टिप्स दिए गए हैं। क्रेडिटर्स से नेगोशिएट करें। आपने क्रेडिटर से कांटेक्ट करें और कम इंटरेस्ट रेट्स या मंथली पेमेंट्स के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश करें। डेट कंसोलिडेशन के बारे में सोचें। अगर आपके पास मल्टीपल डेट्स हैं तो उन्हें एक सिंगल लोन में कंसोलिडेट करने के बारे में एक्सप्लोर करें जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो। एक्टिवली अपनी लिएबिलिटीज को कम करके आप सेव करने, इन्वेस्ट करने और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए ज़्यादा पैसे फ्री कर देंगे। अपनी नेटवर्थ एक बार कैलकुलेट करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रूली समझने और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी नेटवर्थ को रेगुलरली कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली हर क्वार्टर में या साल में कम से कम 2 बार। आपकी नेटवर्थ को ट्रैक करने में हेल्प करने के लिए अलग अलग टूल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। AAP एक सिंपल स्प्रेडशीट, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर या इस पर्पस के लिए स्पेशली डिजाइंड मोबाइल ऐप्स का यूज कर सकते हैं। रेगुलरली अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करने से आपको ये सब करने में मदद मिलती है। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, देखें कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी ओवरऑल नेटवर्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज को आइडेंटिफाई करें, उन एरियाज को पिन पॉइंट करें जहां आप अपने स्पेंडिंग, सेविंग या इन्वेस्टिंग हैबिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहें। टाइम के साथ अपनी नेट वर्थ को बढ़ते हुए देखना बहुत मोटिवेटिंग हो सकता है और आपको अपने गोल्स की तरफ ट्रैक पर रख सकता है। हेल्थी नेटवर्थ बनाना सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने और अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के बारे में है। जैसे जैसे आप अपनी नेटवर्थ बढ़ाते हैं, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है। क्या आपका सपना जल्दी रिटायर होने का है, वेकेशन होम खरीदने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यहाँ कुछ एडिशनल टिप्स दिए गए हैं। अपनी इंश्योरेंस कवरेज की रिव्यू करें। इंश्योर करें कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में अपनी एसेट्स और अपनी लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज है। रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर, अपनी डेट को मैनेज करके और वाइजली इन्वेस्ट करके आप अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को सिक्योर कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।